दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्लूटूथ की वर्किंग मतलब स्टैंड बाई और कनेक्शन के बीच में कौन कौन से फेसेस होते हैं, वो कैसे कनेक्ट करता है, उसके किस किस तरीके के मोड्स होते हैं, किस किस मोड्स में काम करता है। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसको कहते हैं बीटी प्रोटोकॉल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने और सीखने के लायक। तो इसमें मैं आपको इसको पहले एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर मैं एक एक करके आपको हर प्रोटोकॉल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो चीज़ होती है, आपको याद है हम सर्विसेज की बात कर लेते हैं कि जो दो सर्विसेज जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, एक तो थी सिंक्रोनस कनेक्शन लेस और दूसरी है SCO सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड। अब आपको याद होगा कि ये दो सर्विसेज हमने पहले ब्लूटूथ के पार्ट 1 वाले वीडियो में देख रखी हैं। तो इससे रिलेटेड क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे कि ACL जो होता है हमारा किसके लिए होता है, वीडियो और डेटा के लिए या वॉइस के लिए? इसका सही आंसर है डेटा के लिए। तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो काम करते हैं, जिससे एक प्रोटोकॉल है LMP। इसी तरह से दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है इसमें उसको बोलते हैं L2 कैप। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है ना। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तीसरी जो चीज़ होती है L2 कैप के अंदर ही आपको 3 तरह के और प्रोटोकॉल मिलते हैं, जिसमें एक होता है SDP, है ना। दूसरा होता है RF कॉम जो IRDA वाला कॉम वैसे ही टाइप का है। इसी तरह से तीसरा जो होता है वो होता है TCS। अब इन तीनों को बनाएंगे एक बॉक्स के अंदर, 1 2 और तीसरा होगा ये TCS। तो इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ओके 1, दूसरा बनाएंगे इसके साथ 2, तीसरा हो गया इसके साथ 3। ये 3 चीज़ें हो गई। साथ में एक और चीज़ होती है ऑडियो सुविधाएं, जो कि डेटा से के थ्रू जनरेट होती हैं। लेकिन डेटा के लिए हमारे पास क्या है, ऑडियो के लिए क्या था, वॉइस के लिए हमारे पास अलग से ही होता है। तो SCO का स्पेसिफिक डेडिकेशन जो रहता है वो आपका रहेगा वॉइस के साथ। तो इसके खुद के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं और मतलब दोनों जगह से आपको वॉइस की मिलती है। ये जो डब्बा होता है बेसिकली, इस डब्बे के अंदर मेन जो काम होता है वो क्या होता है, इसमें बेस बैंड एंड RF सिग्नल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये सारे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम होता है और ये कैसे हेल्प करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सिर्फ नाम से ही। जैसा कि नाम में हमारा ACL और SCO था, तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनस कनेक्शन लेस जो थी हमने जैसे देखा था पिछली बार भी, ये डेटा सर्विस है ना। तो और SCO जो है उसका फुल फॉर्म भी हमने देख रखा था, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये वॉइस सर्विस है, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड सर्विसेज है। तो ये दोनों ये क्या करते हैं, ये बेस बैंड एंड RF से एसोसिएटेड होते फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करेंगे रेडियो इंटरफेस, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ये क्या करेंगे, ये दोनों बेस बैंड RF के केसेस में क्या होता है, ऑल्सो किस में हेल्प करेगा, ऑल्सो फॉर एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग द डिफरेंट स्टेट्स इन ब्लूटूथ डिवाइस के अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए काम आते हैं। तो इसमें आपका पहला जो प्रोटोकॉल है ACL का, हम उसी से ही चर्चा चालू करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब जानें, लेकिन हाँ एज एन एम्बेडेड इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर या IoT दोनों केस में जब आप डिवाइस इंटरफेसिंग करते हैं तो आप प्रोटोकॉल जाने बिना कर ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत आती है। तो UG लेवल पे कितना ज़रूरी है आई डोंट नो, बट इन जनरल ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आएगा लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसके काम होते हैं कुछ चुनिंदा, जैसे कि ये क्या काम करेगा, सेटअप करेगा कंट्रोल लिंक क्या होती है, कनेक्शन बनाने से रिलेटेड जो होती है, ठीक है। इस और साथ साथ में क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन का काम करेगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, चैलेंज रिस्पॉन्स स्कीम। जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आप मेरा मतलब आपको यदि
की या पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑथेंटिकेट कैसे होगा कि जब आपको मैंने जो मतलब राइट पासवर्ड या राइट इन्फॉर्मेशन है आपके पास एक्सेस करने के लिए और आप वो इन्फॉर्मेशन फीड करते हो तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस केस में चैलेंज रिस्पॉन्स स्कीम काम करती है। जैसे कि अब पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करने के बाद एक वो पासवर्ड होता है, जब तक आप वो पासवर्ड नहीं डालोगे तो आप मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो सकता। मेरा इंक्वायरी हो जाएगी, स्कैनिंग हो जाएगी, लेकिन एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो एक्सेस करने के लिए चैलेंज रिस्पॉन्स स्कीम जो होती है उसको यूज़ करते हैं कि आप OTP आया, आप सही OTP डालो, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा एक्सेस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो LMP का पार्ट होता है, LMP का फुल फॉर्म होता है लिंक मैनेजर, है ना। तो इसका एक और ऑथेंटिकेशन के बाद ये और जो एक काम करेगा उसको बोलेंगे इंक्रिप्शन से रिलेटेड काम सारे करेगा। इंक्रिप्शन में क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी का जो काम होता है कि मतलब जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है वो कोई और उसको ले नहीं ले, है ना। विच मीन्स मास्टर क्या करेगा, मास्टर एक की भेजेगा, स्लेव उस की से ही आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते स्लेव के एंड में नहीं। जैसे कि ये एक मोबाइल 1 है और एक मोबाइल 2 है। ऑथेंटिकेशन क्या है कि कनेक्शन की लिंक स्टेब्लिश कर देना, ठीक है। सही एक्सेस कोड डालोगे तो आप क्या होगे, एंट्री कर लोगे। लेकिन जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये इंक्रिप्शन का कंपोनेंट माना जाएगा। विच मीन्स व्हाट कि मैं डेटा तो भेज रहा हूँ लेकिन डेटा के साथ मैंने एक की लगा रखी है। तो यदि डेटा यहाँ पे आ जाता है और आपको उसको डिक्रिप्ट करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन यदि आपको उसको डिक्रिप्ट करने का तरीका मालूम है, आपके पास की है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड काम होते हैं। LMP के और भी काम होते हैं, जैसे कि आपका स्विचिंग बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, ये वाला काम जो होगा वो भी LMP के थ्रू ही होगा। नेम रिक्वेस्ट वाला जो काम होता है वो सारे LMP के थ्रू होते हैं। मतलब कनेक्शन के मोड में जैसे बता ही दिया कि अलग अलग मोड में क्या करता है, सेटअप, कंट्रोलिंग, ऑथेंटिकेशन। तो उसकी जो डिफरेंट मोड्स होते हैं उस मोड को हैंडल करना, जैसे कि होल्ड में लाना, ठीक है, पार्क में लाना, ये मोड को हैंडल करना, ये सारे काम भी LMP के थ्रू होते हैं। डी अटैच करना, ये सारे काम इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग एक्यूरेसी मैनेज करना, बहुत सारी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है वो हर प्रोटोकॉल का कंपोनेंट होता है। QoS एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर कंपोनेंट में मिलेगी। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट, डिले एंड बैंडविड्थ एलोकेशन, ये सारे जो होते हैं LMP के QoS है। बैंडविड्थ एलोकेशन को ढंग से देखना, रिपीटेशन चेक करना, ये सारी चीज़ LMP की QoS होती है। हर प्रोटोकॉल का एक QoS होता है। अब इसी के साथ हम ये डायग्राम में हमने क्या किया, LMP को कवर कर लिया। अब अपन आते हैं L2 कैप में। L2 कैप बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। इसका इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें देखने लायक चीज़ होती है इसकी फंक्शनलिटी। जब आप इसको देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि वास्तव में ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है ना। तो इसमें आएगा आपका L2 कैप। L2 कैप का फुल फॉर्म क्या होगा, L2 कैप का फुल फॉर्म होगा लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं L2 कैप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रन अबव किसके, बेसबैंड, ठीक है। और क्या करेगा, इसके अंदर क्या होता है, एंड कैरीज किसकी फंक्शनलिटी, डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनलिटी होती है OSI मॉडल में होती है, डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनलिटी होती है वो सारी ये कवर करेगा। इसके बाद क्या है, ओनली फॉर L2 कैप SCO के लिए नहीं होता, सिर्फ ACL के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो पैकेट साइज़ होता है ये कितना होता है, 64 kbps का होता है, किलोबाइट्स, है ना। ये क्या करेगा, ये इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये सिर्फ कहाँ रन करेगा, रन ऑन होस्ट। लाइक होस्ट क्या हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकते हैं,
लेकिन ये हमेशा होस्ट पे ही रन करेगा। और ये मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप इसमें। इसके और भी काम होते हैं। इसका दूसरा काम होता है प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पैकेट L2 कैप रिसीव करता है, इट हैज़ टू पास ऑन टू द करेक्ट हायर लेवल लेयर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि जो इसको जो L2 कैप में जो पैकेट आया, वो पैकेट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वो ऊपर वाली लेयर पे जाएगा, तो उसको स्टैंडर्ड में रखना, ये वाला काम होता है। दूसरा काम होता है इसका सेगमेंटेशन का और रीअसेंबली का, इससे रिलेटेड होते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि स्मॉल पोर्शन में उसको स्मॉल बेसबैंड सिग्नल्स बनाना पड़ेंगे, स्मॉल पैकेट्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको दोबारा से सेंड करेंगे। इसी पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एंड सेंड टू द हायर लेयर। जो रिसीव होते हैं उसको फिर उसको दोबारा से रीअसेंबल करते हैं। मतलब कि जैसे ये एक पैकेट है, तो जब ये इसमें आएगा तो ये स्मॉल पैकेट्स में बनेगा, इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर क्या करेंगे, रीअसेंबली करेंगे, सबको एक साथ लगाएंगे और ये पूरा ये डाटा एक रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डेटा रेडी और ये बन गया सेम पैकेट आगे। तो इस तरह की इसको बोलते हैं रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मतलब होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हो गया आपका L2 कैप का। अभी L2 कैप में एक काम और रह गया है, उस काम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं QoS। QoS जो हमने पहले भी देखा था, QoS जो होता है उसको, ये L2 कैप का QoS है। इसको बोलेंगे डिले। ये किस काम में आएगा, डिले स्पेसिफिकेशन डिसाइड करने काम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ में किस काम आएगा, कनेक्शन इंडिकेशन में काम आएगा। ठीक है, इसके साथ इसका और क्या काम होगा, कनेक्शन कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन में काम आएगा। और क्या काम आता है, टाइम आउट बताने की काम आएगा, टाइम आउट इंडिकेशंस ये देगा। ठीक है, और जैसे कोई टाइम आउट की वायलेशन कर रहा है तो वो QoS का वायलेशन ही माना जाएगा। तो यदि कोई भी हमारे स्टैंडर्ड को, क्वालिटी जो मेंटेन करके चल रहे हैं उसको मेंटेन नहीं कर रहा, वायलेशन, ठीक है, तो इसके इंडिकेशंस भी आपके QoS सर्विस के कंपोनेंट होते हैं। और ये सब किससे रिलेटेड है, L2 कैप QoS से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और प्रोटोकॉल होता है जैसे RFCOM था। तो इसका जो RFCOM है ना, ये मोस्टली वैसा ही है जैसा कि हमारा RFCOM उस केस में भी था। ठीक है, RFCOM का बेसिकली काम क्या था उस केस में, IR के केस में इसका काम क्या था, ये इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर, इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या काम करता है, ये RS-232 के सारे सिग्नल इसके अंदर होते हैं ओवर L2 कैप। ठीक है, ये इसका काम है, बस डेटा ट्रांस रिसीव करने का। ये इम्यूलेट्स क्या करेगा, इम्यूलेट्स करता है 9 सिग्नल ऑफ कौन से, RS-232। वो अपन ने पहले ही देख रखे हैं, तो वो सारे क्लियर टू सेंड, रिक्वेस्ट टू सेंड, डेटा सेट रेडी, कैरियर, टर्मिनल, डेटा टर्मिनल, रिंग इंडिकेटर, वो सारी जो भी हमने देखे थे पिछली बार, वो उसी को ही फॉलो करता है। तो GSM से भी ड्राइव्ड होता है, तो इसमें है वायरलेस कम्युनिकेशन, इसलिए हम इसको RFCOM को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से एक और जो प्रोटोकॉल है इसी केस में, आप पहले अपन देख लेते हैं अपन ने कितने कवर कर लिए है ना। अपन ने अभी कवर किया LMP हो गया, L2 कैप हो गया, RFCOM हो गया। अभी ज़रा इसको और कवर करते हैं, उसके बाद फिर मैं आऊँगा SD सर्विस डिस्कवरी पे। ठीक है, इस केस में अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं एक और नया प्रोटोकॉल जो इसमें मैं ऐड करूँगा RFCOM के बाद, उसको बोलेंगे TCS। अब TCS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, TCS का फुल फॉर्म होता है टेलीफोनी, है ना, पेन की जरा चेंज करते, टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल।
इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं, इसकी हो गया इसका फुल फॉर्म TCS। ये इसका काम क्या होता है, स्टैब्लिश क्या करेगा, ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये किसके साथ काम करेगा, SCO के साथ ये काम करता है, ठीक है। और इसमें ऑडियो सर्विस या वॉइस सर्विसेज ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो जो वॉइस का जो इसका कंपोनेंट है ना TCS का, ये वाला, ये जो है SCO के साथ भी काम करता है। तो ये वॉइस TCS आपस में रिलेटेड हैं, बल्कि वैसे डैक लगा के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके हम जो सिग्नल्स लेते हैं, तो उसके ऑडियो सिग्नल को हैंडल करने का तरीका जो है SCO का स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरेलल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो नॉर्मल तरीके से तो हो जाता है, लेकिन ट्रांस और रिसीव करने में आप माइक और स्पीकर को भी यूज़ करेंगे, साथ में क्या होगा, सिग्नल को सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन TCS क्या करेगा, उसको चैनलाइज करेगा, उसको फिर से सेगमेंटेशन, असेंबली करना, रीअसेंबल करना, ये सारे काम भी TCS के थ्रू ही देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ वॉइस के लिए काम करता है। अब इसी तरह से एक और प्रोटोकॉल होता है इसी श्रेणी में, जिसका नाम है HCI, और इसको बोलते हैं होस्ट कंट्रोल इंटरफेस, ठीक है। ये हो गया, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा रिट्राइविंग स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कि स्टेटस क्या है, कनेक्ट है, नहीं है कनेक्ट, या क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। कंट्रोल ऑफ बेसबैंड फीचर, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा सर, टाइम आउट, है ना, ये हो जाएगा। और सेटअप एंड डिस्कनेक्शन ऑफ लिंक, ये सारे इसके काम हो जाएंगे। एक लास्ट चीज़ जो इसमें बचती है उसको बोलते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, इसलिए मैंने उसको अभी तक कवर नहीं किया था, जिसको बोलते हैं SDP। यह हो गया सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है, SDP इसको बोलते हैं। इसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ लिया है सारे प्रोटोकॉल के बारे में, ऑडियो भी देख लिया, ये भी देख लिया, HCI भी देख लिया, तो इसमें अभी सिर्फ ये प्रोटोकॉल बचा है। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है ना, सिर्फ वाईफाई के केस में ज़रूरी नहीं है, या ब्लूटूथ के, ओनली ब्लूटूथ के केस में भी ज़रूरी नहीं है, ये हर जगह यूज़ होता है। तो ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सारे जो प्रोटोकॉल है LMP, L2 कैप, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन ब्लूटूथ में ये इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करके इस तरीके से काम करते हैं, इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से स्टैंड अलोन नहीं है, LMP के बाद ही L2 कैप का काम होगा, सीधे सीधे L2 कैप का काम नहीं हो सकता। तो इसमें और भी चीज़ें हैं जो समझने लायक है, लेकिन अभी जैसे इसका पैकेट देखेंगे और SDP को समझेंगे, लेकिन हम ये सब चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।